हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अल्फा कोचिंग सेंटर के इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करूंगा। यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है उसको ड्राइव करूंगा। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ करके उसी के हिसाब से फिगर बनाना है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश आप ले लीजिए, एक प्लस और एक माइनस, और इनके बीच की दूरी 2a होनी चाहिए। तो बीच की दूरी 2a है, तो यहां से यहां तक का आपका हो जाएगा a और इस तरफ हो जाएगा a। दो आवेश हो, विपरीत आवेश, और उनके बीच की दूरी 2a हो, तो वे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। उसके अक्ष पर, एक्सिस पर, अक्षीय स्थिति में, पहले तो इसको आप ये समझिए अक्षीय स्थिति क्या होता है। इस तरह की लाइन अगर ऐसे खींचा जा रहा है तो ये अक्षीय स्थिति इसे कहा जाएगा, एक्स एक्सिस। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बना लेना है फिगर। विद्युत द्विध्रुव हमने बनाया, एक प्लस आवेश क्यू है, एक माइनस, और बीच की दूरी 2a है। तो इस यहां से यहां तक की दूरी ये हो गई, यहां से यहां तक की, मतलब प्लस क्यू से माइनस क्यू तक के बीच की दूरी 2a थी, लेकिन तब यहां से यहां तक a हो जाएगा, यहां से यहां तक a हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 2a हो जाएगा। अब उसके अक्ष पर स्थित बिंदु, इसके अक्ष पर एक बिंदु आपको ले लेना है। मान लीजिए वो बिंदु हमने ले लिया P, इसी पर वैद्युत क्षेत्र बताना है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए दो पॉइंट को आप दिमाग में रखेंगे। पहला, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो है E बराबर KQ बटा दूरी का स्क्वायर, ये फार्मूला। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है KQ बटा दूरी का स्क्वायर, ये फार्मूला। और प्लस आवेश से जो होता है विद्युत क्षेत्र दूर जाता है, ऋण आवेश की तरफ होता है। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है उससे दूर जाता है, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उसके तरफ होता है। दो बातों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कौन कौन उत्तरदायी है, एक इस आवेश, धन आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा, एक ऋण आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। तो देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो उससे दूर जाता है। यानी कि इस, आप क्या करेंगे, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ निकलेगा। यानी आप यहां लिख सकते हैं E प्लस क्यू। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उससे दूर जाता है, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उसके तरफ आता है। और इसकी तरफ आप लिखेंगे, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, इस तरफ, यानी इसके तरफ आएगा E माइनस क्यू। अब आपको फार्मूला इस्तेमाल करना है, इस तरह से फिगर आप बना लेंगे। यानी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों कैसे निकलेगा। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या फार्मूला बनेगा इसका, E प्लस क्यू। यानी आपको कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है के क्यू बटा दूरी का स्क्वायर। तो के क्यू आप ऐसे लिख दीजिए, के क्यू
अब दूरी, मेन समस्या है दूरी निकालना। तो कहां से कहां तक निकालेंगे, किस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण आप कहां तक निकाल रहे हैं, बिंदु P पर निकाल रहे हैं। एक चीज और, यहां से यहां तक की दूरी जो है, मतलब विद्युत ध्रुव से बिंदु P तक की दूरी जो है आपकी, वो R है। यहां से यहां तक की दूरी आप इसको दिमाग में रखिएगा कि R है, यहां से और बिंदु P तक की दूरी R है। आपको क्या करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र होता है KQ बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी ही निकालने में समस्या है, कहां से कहां तक निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण देख रहे हैं तो प्लस क्यू से बिंदु P तक। अब इसमें बताइए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी R है, मतलब P से लेकर के यहां तक की दूरी R है, और फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी A है, तो पूरी दूरी कितनी होगी, एक बार फिर से, P से लेकर के यहां तक की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी R है और इतनी दूरी A है, तो दोनों जोड़ेंगे, मतलब यहां से फिर यहां P तक का, प्लस Q से P तक की दूरी कितनी होगी। अब इतना दूरी हमको पता है कि R है और इतना A है, तो दोनों जोड़ देंगे, R प्लस A हो जाएगा, यानी R प्लस A का होल स्क्वायर, क्योंकि KQ बटा दूरी का स्क्वायर होता है। तो ये समीकरण आपका ये बन गया। इसके साथ में अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता यानी E माइनस क्यू, फार्मूला वही लगेगा, KQ बटा दूरी का ऊपर आप KQ लिख दिया कीजिए। अब दूरी निकालना है कहां से कहां तक, इसको दिमाग में रखिए, माइनस क्यू से P तक की दूरी निकालनी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी आपको बतानी है, ये दूरी कितनी है, कैसे बताएंगे आप। तो देखिए, यहां से लेकर ये दूरी हमको बताना है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी R, मतलब R है, P से लेकर के यहां तक की, उसमें से अगर इस दूरी को हम कम कर दें, पूरी दूरी अब इतना हमको पता करना है, इतना कितना होगा। अब यहां से यहां तक की दूरी R है, यहां से यहां तक की दूरी R है, इसमें से अगर हम इस दूरी को कम कर दें तो हमको पता चल जाएगा ये कितनी दूरी है। एक बार फिर से, टोटल दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी दी हुई है, विद्युत ध्रुव से उसकी दूरी जो दी हुई है, आप विद्युत ध्रुव मतलब उसके केंद्र से ही आप नापेंगे, यहां से यहां तक की दूरी R दी हुई है और इतनी दूरी A है, तो आप क्या करेंगे, इतना ही पता करना है, तो R माइनस A कर देंगे तो पता हो जाएगा कि इतना कितना है। तो R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब समस्या है, अब हमको कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ पर E नेट चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों की दिशाएं विपरीत है, इसलिए जुड़ेगा नहीं, घटेगा। अब घटाते समय क्या दिमाग लगाएंगे कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे। देखिए, KQ बटा R प्लस A का होल स्क्वायर, KQ बटा R माइनस A के होल स्क्वायर में कौन बड़ा है, तो इसको दिमाग में रखने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए ऊपर का अंश जो सेम हो, अंश सेम कर दीजिए और छोटे अंक से भाग देंगे तो वैल्यू बड़ा आता है, यानी जो छोटा होता है, हर अगर अंश दोनों का समान हो और छोटे अंक से भाग देंगे तो बड़ा आएगा। यानी इसमें जो छोटा दिख रहा है R माइनस R से कम हो रहा है, ये छोटा वाला ही बड़ा है, तो बड़े में से आपको क्या करना है, छोटे को घटा देना है, यानी KQ बटा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस
के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से अब आप क्या काम करेंगे, के क्यू ऊपर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। के क्यू कॉमन लेने के बाद में 1 बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका विस्तार कर देंगे, तिरछा गुणा करें, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। आप ये ए प्लस बी का हो, ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। इसी तरह से आप इसको भी लिख देंगे, इसको ए मान लें इसको बी मान लें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हुआ तो नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ऊपर होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा देंगे। ई नेट ये हो गया। अब आप इसको विस्तार कीजिए, यहाँ पर के क्यू रहने दीजिए, इसको तोड़िए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2r ये हो जाएगा, माइनस लगाइए आर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra ये सब हो जाएगा बटा ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहां पर आप लिखिए ई नेट के क्यू कॉमन लिख लीजिए, फिर इसको विस्तार कीजिए, देखिए जो करने लायक काट दीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का प्लस में माइनस आर स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2ra। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ए को नगण्य मान लेना है, तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए को नगण्य मानना है। फिर अब देखिए जो कट रहा है काट देंगे, आर स्क्वायर एक प्लस में है एक माइनस में कट जाएगा, ए स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, 2ra और 2ra हो जाएगा 4ra, यानी कटने के बाद में हो जाएगा के क्यू 4ra, और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए क्या होगा, के क्यू हो जाएगा उस बात में 4ra से लिख दीजिए, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर पर स्क्वायर तो उसका आपस में गुणा होता है, यानी आर की पावर 4 हो जाएगा। फिर इसमें से काट दीजिए, एक आर से एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा यहाँ पर 4a बटा आर क्यूब हो जाएगा। अब यहां से ई नेट निकालिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a को लिखा है, 4a को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2a, 2 इंटू 2 क्यों ऐसे लिखा रहने दीजिए, 4 को लिख सकते हैं 2a, ये 4a हो जाएगा बटा आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या होना है, p बराबर q इंटू 2a होता है, p बराबर q इंटू 2a, इसको सिस्टमेटिक लिख देना है, k ऐसे रहने दीजिए और q इंटू 2a, q इंटू 2a, उसके बाद में ये 2 जो है इसको आगे कर दीजिए, फिर आर क्यूब। अब यहाँ से एक फार्मूला होता है जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कौन सा फार्मूला है कि P बराबर Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, तो यहाँ Q इंटू 2a की जगह पर आप P लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2kp बटा आर क्यूब। ई नेट का फार्मूला अच्छी स्थिति में 2kp बटा आर क्यूब होगा। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, और अगला जो निरीक्षण स्थिति में इसका डेरिवेशन है वो अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा। तब आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लें। बोर्ड एग्जाम में अक्सर मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट एक बार फिर से 2 फार्मूले, 2 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है इसमें। पहला है
E बराबर KQ बटा दूरी का स्क्वायर। और उसके बाद धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर जाता है, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उसके करीब आता है। इन दो बातों को ध्यान में रख करके इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। डोंट वरी, बी हैप्पी।